जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी गाइज, और आप कॉन्फिडेंस से लबालब भी होंगे गाइज। ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन स्ट्रेस जरूर रहता है गाइज, ये पार्ट होता है तैयारी का गाइज। ठीक है, बहुत सारा हमने पढ़ा होता है, ऐसा भी लगता है कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपकी मेहनत होती है ना गाइज एग्जाम के टाइम में, वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक करने लगती हैं, हमें याद आने लगती हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी गाइज सब्सक्राइब करिएगा गाइज। ठीक है, और उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइज। ठीक है, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो एफकेट में गाइज जो मैं देख रहा हूँ गाइज, ज्यादा स्टैटिक जीके का पूछता है गाइज। ठीक है ना, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं गाइज, जिसमें स्पेशली आपका डिफेंस से गाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे उसमें मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था गाइज। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी गाइज। तो हम जब भी पीवाईक्यूज करते हैं तो हमें उस एग्जाम का एक आइडिया आता है कि भैया हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, कहाँ ज्यादा फोकस करना है गाइज। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं गाइज एफकेट के पीवाईक्यूज हैं, स्पोर्ट्स और स्टैटिक जीके का है गाइज। ठीक है ना, और ये 2020 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे स्पोर्ट्स और स्टैटिक जीके के, वो लेके आए हूं गाइज। और ये तकरीबन आपके 54 रहने वाले हैं गाइज, 54 क्वेश्चंस रहने वाले हैं गाइज। डेफिनेटली साहब रिपीट होते हैं गाइज। ठीक है, या उनके दाएं बाएं के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ गाइज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज सालार जंग म्यूजियम सिचुएटेड इन इंडिया। तो सालार जंग म्यूजियम गाइज मे बी उस समय ये न्यूज में रहा होगा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जयपुर, पटना, लखनऊ या हैदराबाद गाइज। ठीक है, तो सालार जंग म्यूजियम गाइज डेफिनेटली अगर आप वैसे अगर आप लॉजिक से देखें तो लखनऊ या हैदराबाद में हो सकता है गाइज। ठीक है ना, मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर है गाइज हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया। आई होप आप में से ज्यादा लोगों को इसका आंसर पता होगा। बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। तो गाइस जो पहला जो नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, विद विच गेम इज बुली एसोसिएटेड। जो ये स्पोर्ट्स के जो टर्म्स आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं गाइस। ठीक है ना, तो ये बुली के स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ या हॉकी गाइस। ठीक है, तो ये है गाइस हॉकी, हॉकी से ये रिलेटेड है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म चक्कर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। चक्कर्स किस गेम से रिलेटेड है गाइस? तो चक्कर है गाइस पोलो से गाइस। ठीक है, पोलो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। गाइस यूएनओ से क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पक्का पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या वियना गाइस। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो इसका है गाइस न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6 सिक्सेस इन वर्ल्ड टी20। पहला बैट्समैन जिसने 6 छक्के मारे थे गाइस वर्ल्ड टी20 में गाइस, विराट कोहली, युवराज सिंह, शिखर धवन या रविंद्र जडेजा। गाइस आप लोगों को पता होगा ये युवराज सिंह था गाइस, जिसने वर्ल्ड टी20 में 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे, और ये इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था गाइस। नेक्स्ट आता है, वियना इज द नेशनल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया, रशिया, स्पेन या सीरिया गाइस। तो वियना गाइस ये है ऑस्ट्रिया की गाइस। ठीक है, बता दें गाइस दो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना है, और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबेरा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु वाज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से काफी सवाल पूछे जाते हैं, इससे पूछा कि कौन सा पहला सेक्रेटरी जनरल था जो कि एशिया से था गाइस। ठीक है, अभी यूएनओ को सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस गाइस। तो एशिया से कौन था गाइस? मैडलेन एल्ब्राइट, फातिमा धियाना सईद, यूथान और एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस तो ये अभी है गाइस। ठीक है ना, और ये गाइस कहां से है गाइस? पुर्तगाल के गाइस। तो गाइस ये जो पहले जो थे गाइस, पहले जो एशिया के सेक्रेटरी जनरल बने यूएनओ के, वो थे यूथान। और यूथान किस कंट्री से थे गाइस? बर्मा से गाइस, ही वाज फ्रॉम बर्मा।
आप लोगों ने मुझे बताना है ये बर्मा किस कंट्री का पुराना नाम था गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट आता है ऑन विच डे मेजर ध्यानचंद बर्थडे सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया? अप्रैल 29, अक्टूबर 29, अगस्त 29, दिसंबर 29। तो गाइस चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद विजार्ड ऑफ हॉकी भी बोला जाता है, तो अगस्त 29 को ये मनाया जाता है गाइस, ठीक है ना, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक शॉट टर्म इज रिलेटेड विच स्पोर्ट्स? किससे रिलेटेड है? फुटबॉल, आर्चरी, क्रिकेट या बास्केटबॉल? तो गाइस ये बैंक शॉट जो टर्म है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बास्केटबॉल गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर एशियन गेम्स वर हेल्ड इन? सबसे पहले जो एशियन गेम है वो कहां हुए थे गाइस? न्यू दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे या चेन्नई? तो गाइस जो सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे न्यू दिल्ली गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930 इन 1930 में जो पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो कहां हुआ था? कनाडा, यूएसए, ग्रीस या फ्रांस? तो गाइस ये हुआ था कनाडा गाइस, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन? तो ये जो टर्म है डबल फॉल्ट कहां यूज होता है? वॉलीबॉल में, टेनिस में, स्नूकर में या कबड्डी में गाइस? तो ये यूज होता है गाइस टेनिस में, ठीक है। Next one is Leander Paes is associated with which among the following sports? बैडमिंटन, टेनिस, जिम्नास्टिक, हॉकी? तो गाइज काफी जाने माने और काफी प्रसिद्ध मैं बोलूंगा ये प्लेयर हैं गाइज, और ये किससे हैं गाइज? टेनिस से गाइज, अभी रिटायर हो चुके हैं गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है डैश वाज द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ फीफा, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन वर्ल्ड कप। तो फीफा जो ये फुटबॉल वर्ल्ड कप है पहली बार किस कंट्री में हुआ था? चार ऑप्शन है, फ्रांस, ब्राजील, उरुग्वे और इटली। तो गाइज ये हुआ था गाइज उरुग्वे में गाइज, ठीक है ना, एंड इट हैपेंड इन द ईयर 1930 गाइज, कभी ईयर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपा मलिक द फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन पैरालंपिक्स गेम्स एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? कौन सा ये स्पोर्ट्स खेलती हैं? जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और ये तीनों स्पोर्ट्स गाइस, ठीक है। तो गाइस जो दीपा मलिक है गाइस, काफी इनका नाम हुआ था गाइस, ये जो मेन इनका जो स्पोर्ट है गाइस वो शॉट पुट का है गाइस, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये जेवलिन थ्रो में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और डिस्कस थ्रो में भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी, ठीक है ना, ए बी सी आर करेक्ट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल मैरीटाइम का हेडक्वार्टर कहां? पेरिस, मॉस्को, लंदन या न्यूयॉर्क? तो गाइस ये है लंदन में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गाइस? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1964 गाइस, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा, चरण सिंह, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई? गाइस बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल तक हमारे देश के वो प्रधानमंत्री रहे, तो जब उनकी डेथ हुई गाइस उसके बाद जो पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, या हम कभी कभी बोलते हैं ना दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो गाइस वो थे गाइस गुलजारी लाल नंदा गाइस, ठीक है ना। तो कुछ समय के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू गाइस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, सरदार वल्लभ भाई पटेल गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विद विच स्पोर्ट रोवर्स कप एंड सुबोटो कप इज एसोसिएटेड टू? ये जो ट्रॉफीज या कप है गाइस काफी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, ये दोनों किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन या हॉकी? तो गाइस ये है गाइस फुटबॉल से गाइस, फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है विद विच गेम इज पंटर एसोसिएटेड? पंटर किस गेम से एसोसिएटेड है? क्रिकेट, फुटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल, ठीक है ना, इसमें थोड़ी जो फुटबॉल होती है ना अलग टाइप की होती है, गोल्फ या हॉकी गाइस। तो ये गाइस फुटबॉल है और ये अमेरिकन फुटबॉल में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच गेम इज स्टेमाई एसोसिएटेड? स्टेमाई एसोसिएटेड किस गेम से? क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ या हॉकी गाइस, ठीक है। स्टेमी हम बोलेंगे, स्टेमी, तो ये है गाइस गोल्फ से रिलेटेड है गाइस, गोल्फ से रिलेटेड ये है। नेक्स्ट इज द टर्म कैसल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आई होप आप लोगों को पता होगा, खो खो, फुटबॉल, चेस या कबड्डी? तो ये स्पोर्ट बहुत कम लोग खेलते हैं क्योंकि काफी ज्यादा दिमाग चाहिए गाइस, चेस गाइस, ठीक है ना। तो ये कैसल है, ये चेस से रिलेटेड है गाइस। नेक्स्ट आता है
हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल? ठीक है, पंकज अडवाणी नाम सोच करके मत इसको टिक लगा देना गाइस, ये नहीं है गाइस जो आप सोच रहे हैं। पंकज अडवाणी अगर आपको पता है तो पंकज अडवाणी ही खेलते हैं, ये स्पोर्ट खेलते हैं। माइकल फेरेरा, विल्सन जोन्स और गी सेठी। तो गाइस ये जो है ना, ये विल्सन जोन्स है, और ये विल्सन जोन्स कोई विदेशी नहीं है, इंडिया का ही है गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आर्चरी इज द नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? म्यांमार, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? तो गाइस जो आर्चरी है ना, ये नेशनल गेम है गाइस भूटान का नेशनल गेम है। आप लोगों से सवाल है, आप लोगों ने बताना है कि नेपाल का नेशनल गेम कौन सा है गाइस, पक्का कमेंट करिएगा गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज ठुमरी फोक डांस इज रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो गाइस जो ठुमरी फोक डांस है गाइस, ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज हेडक्वार्टर्ड इन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? अबू धाबी, दुबई, शारजाह या कुवैत गाइस? तो इसका है गाइस अबू धाबी में गाइस, अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है गाइस। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ एनसीसी गाइस? एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड कमांड, यूनिटी एंड सर्विसेज गाइस। आई होप आप लोगों को पता होगा गाइस, इसका है यूनिटी एंड डिसिप्लिन गाइस। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि एनसीसी की स्थापना कौन से ईयर की गई थी गाइस, इन विच ईयर द एनसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर या रवि शास्त्री? तो गाइस ये लिखा था गाइस रवि शास्त्री ने गाइस, ठीक है ना, रवि शास्त्री। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया? इंडिया के जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका कोड नेम क्या था? चगाई 11, स्माइलिंग बुद्धा, प्रोजेक्ट 596, शक्ति 11 गाइस। आई होप आप लोगों को पता होगा गाइस, ये था स्माइलिंग बुद्धा गाइस, ठीक है ना। आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है गाइस, ठीक है ना, कि भाई जो हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का, ये कहां हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था गाइस, ये भी बहुत पूछा जाता है गाइस, ध्यान रखिएगा गाइस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्सिस कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड? तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में दो ग्रुप थे, एलिड नेशंस थे और एक्सिस पावर या एक्सिस नेशन हम बोलते हैं। तो इसमें एक्सिस में कौन कौन नहीं थे? इटली, जापान, फ्रांस या जर्मनी गाइस? तो गाइस इसमें गाइस फ्रांस नहीं था, क्योंकि फ्रांस एलिड में था गाइस, और ये बाकी सारे के सारे एक्सिस पावर थे गाइस, ठीक है ना। और ये जर्मनी, जापान और इटली ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गए थे गाइस। नेक्स्ट आता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स? तो प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का ये हेडक्वार्टर कहां है गाइस? जिनेवा, पेरिस, द हेग या न्यूयॉर्क? तो गाइस ये है द हेग में, द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो सही मैच नहीं है। कैसलिंग चेस अभी हमने पढ़ा, ट्विडल टेबल टेनिस, रिगाटा बिलियर्ड्स और चुका ये है चकर्स या पोलो। तो गाइज इसमें सी ऑप्शन ये सही नहीं है। जो ये रिगाटा है गाइज, ये टर्म जो यूज होता है रिगाटा, ये होता है रोविंग में गाइज, रोविंग में, ठीक है ना, बोट रेस में गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइज द विनर ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन एन ओलंपिक गेम्स इज? ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते? तो मार्क स्पिट्स, मैट बियोंडी, माइकल फिलिप्स और जेनी थॉमसन गाइस। तो डेफिनेटली ये माइकल फिलिप्स हैं गाइस, और ये किस कंट्री के हैं गाइस? इज फ्रॉम यूएसए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, किससे रिलेटेड है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो गाइस आगा खान कप है गाइस, ये हॉकी से रिलेटेड है गाइस। नेक्स्ट वन इज उसेन बोल्ट द 100 मीटर रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इज फ्रॉम विच कंट्री? जमाइका, यूएसए, कनाडा या नाइजीरिया गाइस? आई होप काफी इनका नाम है, आप लोगों को पता होगा। तो ही वाज फ्रॉम जमाइका गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओनली 2 क्रिकेट प्लेयर्स हैव टेकन 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स? सिर्फ 2 ही क्रिकेट प्लेयर हो रखे हैं गाइस जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट्स लिए हो। वन इज अनिल कुंबले, स्पिनर थे गाइस हमारे। द अदर इज रिचर्ड हेडले, मुथैया मुरलीधरन,
जिम लेकर और एंडी रॉबर्ट्स। तो गाइज ये थे गाइज जिम लेकर एंड ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड और ये इंग्लैंड के थे गाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज Borlaug Award is given every year to an Indian scientist for outstanding contribution in the field of। तो बोरलाग अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है गाइस? मेडिसिन, स्पेस, अप्लाइड साइंस या एग्रीकल्चर? तो गाइस ये दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में गाइस। नेक्स्ट वन इज UNHCR, an organization of United Nations, was established to provide या प्रमोट, किसको प्रमोट या क्या चीज प्रोवाइड कराने के लिए इसको बनाया गया था? प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर, रिलीफ, प्रोटेक्शन टू रिफ्यूजीज। तो गाइज इसको जो बनाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, डी ऑप्शन है प्रोटेक्शन टू रिफ्यूजीज के लिए गाइज, प्रोटेक्शन टू रिफ्यूजीज। नेक्स्ट वन इज हु ऑथर्ड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, सलमान रश्दी, खुशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद या विक्रम सेठ। तो गाइज ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो किताब लिखी थी गाइज, इट वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह गाइज, इट वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह। Next one is the famous classical dance from Andhra Pradesh is कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, यक्षगान। ठीक है, तो गाइस काफी पूछता है क्लासिकल डांस से, फोक डांस से गाइस, ठीक है। आप देख रहे हैं गाइस, आपको आइडिया आ रहा होगा किस तरीके से सवाल पूछे जाने हैं गाइस आपके अपकमिंग एग्जाम में गाइस। तो इनका फेमस क्लासिकल डांस आई होप आप लोगों को पता हो, कुचिपुड़ी है गाइस, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट वन इज द टर्म कार्बन क्रेडिट इज एसोसिएटेड विद। तो ये कार्बन क्रेडिट किससे रिलेटेड है गाइस? तो पहला आता है कोल रिजर्व्स ऑफ ए नेशन, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, अमाउंट ऑफ CO2 एंड इंडिविजुअल एमिट्स इन ईयर। यहां आप इंडिविजुअल कह लें, इंडिविजुअल में आप कंपनी कह लें, एक कंपनी कह लें या एक नेशन कह लें गाइस, ठीक है ना। तो एक साल में, ठीक है ना, कंपनीज को बोला जाता है कि आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। और मान लो कि आपने उतना एमिट नहीं किया है, आपका कुछ बच जाता है कुछ, है ना, तो आप उसको बेच भी सकते हो। तो इस वजह से ये कार्बन क्रेडिट आप क्या बोलते हैं, ये किसी से उधार भी ले सकते हो कि भैया आपने इतना एमिट नहीं कर पाए तो ये मुझे दे दो और मैं अपनी इंडस्ट्री में इसको यूज करूंगा गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा भैया डी आएगा गाइस, ठीक है। बी मत लगा देना, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दो, ये इसीलिए ये बनाए गए हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का में कमी आए, ठीक है ना। तो लेकिन इसका आंसर डी होगा गाइस। नेक्स्ट आता है व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड? अगस्त 23, नवंबर 26, दिसंबर 25, जुलाई 12। तो ये है गाइस अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? अगस्त 23, नवंबर 21, फरवरी 28। तो गाइस ये है गाइस फरवरी 28, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लवानी, ठीक है ना, इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो गाइस ये है गाइस ऑप्शन बी महाराष्ट्र गाइस, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ हॉकी बॉल? गाइस अगर आपने हॉकी बॉल देखी कि बहुत मतलब एक पत्थर जैसी होती है, चोट भी उसकी अच्छी लगती है गाइस, ठीक है ना। तो इसमें स्टैंडर्ड वेट पूछ लिया कि हॉकी के बॉल का स्टैंडर्ड वेट क्या होगा गाइस? 156 ग्राम से लेके 161 ग्राम, 156 ग्राम से लेके 162 ग्राम, 156 ग्राम से लेके 160 ग्राम या 156 ग्राम से लेके 163 ग्राम। तो इसका आंसर है गाइस डी, 156 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक गाइस। नेक्स्ट आता है हु टेक्स द सैल्यूट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड एट न्यू दिल्ली? गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर। तो गाइस रिपब्लिक डे, ठीक है ना, हम मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है ना। इस दिन हमने ये डिक्लेयर किया था कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होगा साहब? प्रेसिडेंट होगा। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पे क्या किया था? लागू भी किया था। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, यानी हमारे देश का जो हेड है, कंट्री का हेड है, वो प्रेसिडेंट है। तो डेफिनेटली किसके सामने कौन सैल्यूट लेगा गाइस? तो ये प्रेसिडेंट लेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है ना, सेंसस जनगणना से भी भैया सवाल पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन? यानी टोटल पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले, ठीक है ना, किस स्टेट में सबसे ज्यादा हिंदू हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना। तो वैसे तो हम बोलेंगे भैया उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है? स्टेट बड़ा भी तो है भैया, ठीक है।
तो हमने देखना है उस स्टेट की पॉपुलेशन की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट बड़ा भी है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की भी है गाइस। तो हमें पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करके बताना है कि सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है गाइस, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो गाइस ये है गाइस आपका हिमाचल प्रदेश में गाइस, हिमाचल प्रदेश में गाइस, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ठुमरी म्यूजिक एसोसिएटेड, सत्रिया, कथकली, कथक या भारतनाट्यम। तो गाइस कथक से रिलेटेड है गाइस, ठीक है ना, कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ मणिपुरी क्लासिकल डांस इज नोन एज रास, कोलम्स, पारेंग या माइबा, ठीक है। तो द मस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ मणिपुरी क्लासिकल डांस इज नोन एज कोलम्स गाइस, बी ऑप्शन है गाइस इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ ओपेक। तो गाइस ये ओपेक से भी काफी बार एग्जाम्स पूछा जाता है, जितने भी ये पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ओपेक। अभी आपको वेनेजुएला के बारे में भी पता होगा, ठीक है ना, उसके साथ क्या घटना घटी। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ओपेक का क्या है, मेंबर है गाइस, ठीक है ना। तो भाई ब्राजील, इंडियन, वैसे तो इंडिया आना था, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जापान। तो गाइस इनमें से ये ही है गाइस, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गाइस, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। तो भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ढंग से पढ़ के जाना गाइस, तो वहां से वो सवाल पूछेगा। तो इसमें बोला भाई ये कौन सा मेंबर नहीं है गाइस, ताइवान, मॉन्टीनिग्रो, मैसिडोनिया, ईस्ट टाइमोर। तो गाइस ताइवान नहीं, ताइवान काफी न्यूज में भी रहता है गाइस, ठीक है ना। चाइना बोलता है कि ये ताइवान हमारा है, ताइवान बोलता है कि नहीं साहब हम एक अलग नेशन है गाइस, बड़ा रस्साकसी रहती है, इस वजह से ये न्यूज में होगा और यहाँ पे पूछा गया। ताइवान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है गाइस। नेक्स्ट आता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिचुएटेड। अगेन ये दोबारा रिपीट कर लिया गाइस, अभी हुआ था, आई होप अब आपको पता ही होगा, न्यूयॉर्क में है गाइस, ठीक है ना, इट इज इन न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली मत लगा देना गाइस, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गाइस व्हेन वाज द ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है, एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। स्पोर्ट्स से ही पूछा गया, 1875 में, 1864 में, 1854 में या 1885 में। तो गाइस ये किया था गाइस 1864 में गाइस। तो गाइस ये थे स्पोर्ट्स और स्टैटिक जीके के 2020 से 2025 के बीच में क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप आपको काफी हद तक आइडिया आया होगा कि किस तरीके से पेपर आपका आने वाला है गाइस, ठीक है। और आशा करता हूं आप लोगों की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी गाइस, आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा। और गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।